हेलो प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। और इसमें पहला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और ये बनती कैसे कैसे हैं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग कर कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या हमने सबसे पहले मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम की क्रिया क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और प्लस क्या हाइड्रोजन गैस निकल गई। हाइड्रोजन गैस निकल गई। चलो देखते हैं ये हुआ कैसे, कैसे निकली गैस, कैसे किस टाइप से निकली। जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमारे यहाँ से MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस के मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस के H2 बाहर निकल जाता है, यानी H2 गैस बाहर निकल जाती है। ये हुआ किस प्रकार? ये इस प्रकार हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि Mg प्लस का दो चार्ज होता है। ये हमारा सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट होता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 2 होती है। तो इसलिए सब कितने होगी? प्लस के 2 होगी। और यहाँ Cl पे कितना होता है? माइनस के कितना होता है? 1 चार्ज होता है। और ये हमारा होता है हैलोजन परिवार का तत्व जिसे बोलते हैं 7 वर्ग का ग्रुप। 7 वर्ग का ग्रुप बोला जाता है। तो उस वक्त कितना माइनस के चार्ज होता है। और हम आपको दोस्तों एक बात और बता दें, जब भी रिएक्शन होती है वो धातु और अधातु के बीच होती है, यानी धातु और प्लस अधातु के बीच ही होती है। तभी जाके हमारा क्या बनता है? यौगिक बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है या एक क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। धातु का मतलब प्लस और अधातु का मतलब माइनस। प्लस और माइनस के बीच रिएक्शन होती है तो तभी नया पदार्थ या क्या बनता है? यौगिक बनता है। इसी प्रकार से यहाँ की Mg पे प्लस के 2 चार्ज होता है और Cl पे कितना माइनस के चार्ज होता है। तो इसकी रिएक्शन ऐसे करोगे, इसका चार्ज इस पर आ जाता है और इसका चार्ज इस पर आ जाता है, यानी Mg यहाँ 1 हो गए और यहाँ कितने हो गए? Cl कितना हो गए? 2। तो यहाँ कितना बन गई? MgCl2 बन गई। तो यहाँ से इस प्रकार से तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। और प्लस के यहाँ से क्या बचा? हमारा हाइड्रोजन। क्या बचा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमारी कभी भी अकेले नहीं निकलती है क्योंकि ये द्विक परमाणु होती हैं। जितनी गैसें होती हैं और जितने हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं, FCl Bri या गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस प्रकार से जो गैस होती हैं ये सभी हमारे क्या होते हैं? द्विक परमाणु होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या लिया जाता है? द्विक परमाणु लिया जाता है। तो इस प्रकार से होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब ये देख लो संतुलित है या नहीं है। यहाँ कितने हैं? Mg कितने? 1। और यहाँ Mg कितने? 1। यहाँ Cl2 कितने? 2। यहाँ कितना? 1। और H2 कितने? 2। यानी एक हाइड्रोजन की कमी है और एक कितने? Cl की। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने? और हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। Mg 1 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएंगे और H2 भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। चलो अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। क्या जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। यानी क्या बन जाता है? हमारा जल बन जाता है। एक बात ध्यान रखना कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो हमेशा H2O ही बनता है, यानी जल बनता है। अब ये देखो बना कैसे। यहाँ कितने हैं? हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। और यहाँ कितना? ऑक्सीजन कितने? 2 हैं। अभी हमारी ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कितना ऑक्सीजन की कमी है? 2। तो यहाँ से हमने क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी 2 से। तो ऑक्सीजन हमारे संतुलित हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसलिए हमने यहाँ से क्या कर दी? 2। तो यहाँ से हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस प्रकार होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। चलो उनको भी उदाहरण से समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना कि जब दो या दो अभिकारक देगा तो उन अभिकारकों को जोड़ के एक नया तीसरा उत्पाद बन जाता है जिसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर
एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। कैसे कि यहाँ से ए और प्लस के बी, एक अभिकारक ये होगा, एक अभिकारक ये होगा और एक अभिकारक हमारा कितना होगा? एक अभिकारक हमारा क्या होगा? एक अभिकारक होगा हमारा ये। तो दो अभिकारक होगा। अब दोनों अभिकारक मिलके हमारा क्या बना रहे हैं? तीसरा उत्पाद बना रहे हैं। तीसरा क्या बनाते हैं? उत्पाद बना लेते हैं। और एक बात और दोस्तों ध्यान रखना, तीर से इधर वाले वो होते हैं अभिकारक और तीर से इधर वाले होते हैं उत्पाद। तीर से इधर वाले होते हैं उत्पाद। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि दीवारों की सफेदी करने के लिए चूने और पानी की अभिक्रिया। जब हम दीवारों पर कलर करते हैं तो उस दीवारों के कलर पर क्या है? एक होता है केमिकल CaO, जिसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसे चूना भी बोला जाता है, चूने भी बोला जाता है, जो कलई जो आती है इसे CaO बोला जाता है। और प्लस के कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया प्लस के हाइड्रोजन पानी से कराते हैं, H2O से कराते हैं, पानी से कराते हैं, तो तब हमारा क्या बन जाता है? CaOH, यानी CaOH का ट्वाइसन कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। चलो देखते हैं कैसे होती है एग्जाम्पल। जब हम CaO की अभिक्रिया पानी से कराएंगे, पानी से कराते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ से बन जाता है CaOH का ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है, जिसे बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है, बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। या इसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। किसे? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोला जाता है। अब ये हुई कैसे कैसे रिएक्शन? हम जानते हैं कि Ca कितने पे प्लस के 2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। और ऑक्सीजन पे माइनस के 2 चार्ज, और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन भी कितने? Ca के ऑक्सीजन कितने? 2 हैं। और हाइड्रोजन कितने? 2 हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इस पर कितना चार्ज होता है? OH पे मिलाकर कितने? माइनस के चार्ज होता है। OH पे मिलाकर कितना चार्ज होता है? माइनस के चार्ज होता है। इस टाइप से एक OH हो गया ना, तो ये OH पे कितना चार्ज होता है? माइनस के चार्ज होता है। और OH तो 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी कितने? 2 हैं। तो इसलिए यहाँ से Ca पे प्लस के 2 चार्ज होता है। तो इसकी ऐसा करोगे, इसका चार्ज इस पर आ जाएगा, इसका चार्ज इस पर आ जाता है, इसके चार्ज की गुणा इसमें और इसके चार्ज की गुणा इसमें हो जाती है। कैसे? Ca पे कितना बनाएगी और OH2 पर कितना आएगी? ये तो 2 ही चार्ज, ये तो 2 ही चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? CaOH का ट्वाइस। तो ये इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना है। कितना बना? हाइड्रो ऑक्साइड बना है। तो ये होगी हमारी रिएक्शन, ये होगी हमारी क्या? रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन समझ लिया मैंने कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी टूटती कैसे है। अब थोड़ा सा इसे बेसिक समझ लेते हैं कि जब कोई एक अभिकारक देगा और वो अभिकारक छोटे छोटे काफ़ी उत्पाद, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। कैसी? ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ से ये होगा एक अभिकारक, यहाँ से ये अभिकारक होगा, यहाँ से क्या होगा? ये अभिकारक होगा। और ये अभिकारक छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, एक B प्लस के C में। तो ये छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है और ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। क्या कह रही हैं कि जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या होता है। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस के CO2 में टूट जाता है। क्या टूट जाता है? तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी इधर एक यौगिक था, इधर एक अभिकारक था, एक अभिकारक से 2 उत्पाद बन गए, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। चलो इससे एग्जांपल देखते हैं कैसे टूटा ये। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा दी हमने, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी। तो हम जानते हैं जब कोई सा
किसी यौगिक में कार्बोनेट आ जा CO3 को बोला जाता है कार्बोनेट। जब किसी यौगिक में कार्बोनेट आ जाता है तो उस कार्बोनेट में से 100% CO2 गैस निकलती है। ये याद रखना इस बात को दोस्तों। तो CO2 निकल गई, क्या CO2 निकल गई। और यहाँ से क्या बचा, हम जानते हैं Ca पे प्लस के 2 चार्ज होता है और एक और बचा इस पे माइनस के 2 चार्ज होता है। तो इसकी मल्टीपल है इधर इसकी, तो Ca2 हो गया और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस सरल अनुपात में लिखेंगे 2:2 में, तो सरल अनुपात में लिखेंगे कितना, 1 अनुपात कितना 1 में। यहाँ कितना हो जाएगा Ca1 और ऑक्सीजन कितना 1, तो यहाँ से क्या बन जाएगी CaO बन जाएगी। तो इसलिए हमारे यहाँ कन्वर्जन प्लस के CaO बन गई। तो हमारे यहाँ से क्या बन गई, प्लस के CaO बन गई है। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है हमारी वियोजन अभिक्रिया या वियोजन रिएक्शन। दोगे। अब इसका तीसरा तीसरी अभिक्रिया है, तीसरा टाइप अभिक्रिया का तीसरा टाइप क्या, तीसरा टाइप है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है हटाना या हटना। विस्थापन का मतलब होता है हटाना या हटना। यानी जब कोई यौगिक दे देगा, कोई यौगिक दे देगा, यहाँ से कोई यौगिक दे देगा, उस यौगिक में कोई यौगिक दे देगा और कोई तत्व दे देगा, कोई यौगिक दे देगा और क्या वो तत्व दे देगा, तो वो वाला तत्व जो तत्व दिया है यौगिक के साथ, तो वो तत्व यौगिक में से किसी तत्व को हटा देगा और उस यौगिक में उस तत्व के स्थान पर ये वाला तत्व लग जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। यानी इस यौगिक में से ये वाला तत्व इस यौगिक के तत्व को हटा देगा और ये खुद इस वाले तत्व पे जुड़ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो चलो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी अभिकारक के आयन दूसरे पदार्थ से संयोजित हो जाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई यौगिक दिया होगा, जैसे मैंने अभी ये बताया था, जब कोई यौगिक दिया होगा तो उस यौगिक में से एक तत्व कोई अन्य तत्व उस यौगिक के तत्व पर जुड़ जाएगा और उसे हटा देगा, उसके स्थान से उसे क्या हटा देगा। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसमें, पहला एग्जाम्पल है कि Fe और प्लस के FeCuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालने पर क्या प्राप्त होता है, वो रिएक्शन हमारी क्या विस्थापन रिएक्शन है। तो चलो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि Fe पे प्लस के 2 चार्ज होता है और SO4 पे कितना होता है, माइनस के 2 चार्ज होता है। तो इसलिए आपस में माइनस प्लस वाले रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और प्लस के यहाँ से क्या बचेगा, खाली Cu बचेगा, यानी सिंपल क्या बचेगा, Cu बचेगा। तो अभी मैंने ये बताया था कि कोई यौगिक देगा, उस यौगिक में यौगिक देगा और उससे क्या एक तत्व देगा, तो वो तत्व इस यौगिक के में से तत्व को हटा देगा और वो खुद क्या उसके स्थान पर जुड़ जाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में वही हुआ है, यहाँ से Fe ने Cu को हटा दिया है और Cu के हटाने के बाद Fe खुद Cu के स्थान पर जुड़ गया है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट, इसे बोला जाता है फेरस सल्फेट, इसे बोला जाता है कॉपर सल्फेट, इसे बोला जाता है फेरस सल्फेट, इसे बोला जाता है कॉपर सल्फेट, इसे बोला जाता है फेरस, इसे बोला जाता है फेरस और इसे बोला जाता है कॉपर, इसे बोला जाता है कॉपर। तो ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई। अब आई चौथे टाइप की रिएक्शन। चौथे टाइप की रिएक्शन होती है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उन्हें द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे आयनों का आदान प्रदान होता है, चलो देखते हैं। कोई अभिकारक दिया होगा, उस अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। यानी अभिकारक दिए होंगे, 2 या 2 से अधिक क्या अभिकारक दिए होंगे और उन अभिकारकों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान का मतलब ये है कि उसमें प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा और माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो वही होता हमारा आदान प्रदान। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा हमारी इस वाली द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया में, ये तो ऐसी अभिक्रिया हमारी द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है हमारा Na2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट और प्लस के बेरियम बेरियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला होता है ये होगा हमारा सोडियम सल्फेट, ये होगा हमारा सोडियम सल्फेट, ये होगा हमारा सोडियम
ये होगा हमारा सोडियम सल्फेट और ये होगा हमारा बेरियम क्लोराइड। क्या होगा? बेरियम क्लोराइड होगी, ये हमारा होगा बेरियम क्लोराइड होगा। और जब हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ से इस पर कितना होता है? माइनस के 2 चार्ज होता है और इस पर कितना होता है? बी ए पे प्लस के 2 चार्ज होता है। तो ये चार तो खैर कट जाएंगे क्योंकि सरल अनुपात में जब लिखेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा? ये प्लस और माइनस वाले रिएक्शन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? BaSO4। ये बन गया हमारे बेरियम सल्फेट। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया। ये हमारा क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया। प्लस क्या बचा? अब यहाँ से Na बचा, इस पर प्लस के 1 चार्ज होता है और यहाँ से क्या बचा? प्लस Cl बचा, यहाँ से माइनस के 1 चार्ज होता है। तो ये दोनों सम हो जाएंगे तो यहाँ से Na और Cl मिलकर हमारे क्या कर लेंगे? रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन नहीं, अब यहाँ Cl कितने? 2 और Na2 कितने? 2, यानी 2 Na है और 2 ही कितने? Cl है। तो इसलिए हमने यहाँ से क्या कर दी? 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये रिएक्शन होगी हमारी अब कंप्लीट। इसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। इसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार दोस्तों ये रिएक्शन की हमारी क्या होगी? कंप्लीट होगी। आज हमने इस वीडियो में क्लास 10 का पहला चैप्टर का पहला ही टॉपिक पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।